दोस्तों इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है, हमला कर दिया है। US has confirmed that its military has carried out a large-scale operation in Venezuela. We want to know about the safety of Maduro and his wife. These are the latest developments post the attack by American. The question is why? Why did Trump carry out this attack? And why on Venezuela? Why does this country matter? दोस्तों अमेरिका ने दुनिया में फिर से एक जगह पर डेमोक्रेसी टाइट कर दी। आपको तो पता ही है कि जब अमेरिका दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी बचाने जाता है तो वो देश अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वेनेजुएला में भी यही हो रहा है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका वेनेजुएला के पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया क्यों अमेरिका के इस खूनी खेल पर चुप है और कैसे दुनिया के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर चीन और अमेरिका के बीच एक बड़ी लड़ाई चल रही है। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, सही लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की राजधानी काराकास के साथ उसके सदर्न इलाकों पर हवाई हमले किए। कम से कम 7 धमाके हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि निकोलास मादुरो और उनकी पत्नी को डेल्टा फोर्स ने पकड़ लिया और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। वेनेजुएला ने इसे इंपीरियलिस्ट इन्वेजन बताते हुए नेशनल इमरजेंसी घोषित की है। हमले लोकल टाइम के हिसाब से संडे तड़के 2 बजे सुबह शुरू हुए जो आधे घंटे चले। इसमें निशाने पर फोर्ट ट्यूना, मिरांडा एयरबेस, ला गुइरा पोर्ट, मिलिट्री हैंगर, एंटेना और कम्युनिकेशन टावर्स थे। कम उड़ान वाले फाइटर प्लेन, मिसाइलें और रॉकेट इसमें इस्तेमाल हुए। धुआं इतना उठा कि कुछ दिखा ही नहीं और इलाके की बिजली गुल हो गई। अमेरिका के इस हमले में मरने वालों और घायलों के नंबर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि शहरी इलाकों पर हमला हुआ है तो लोगों की कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका ने एक बड़ा हमला सक्सेसफुली किया जिसमें मादुरो पकड़े गए। यह ऑपरेशन ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म और मादुरो पर $50 मिलियन इनाम से जुड़ा है। इसका प्लान क्रिसमस पर ही था, लेकिन मौसम की वजह से देरी हुई, जिसके बाद FAA ने वेनेजुएला एयरस्पेस बंद किया। अब इस हमले के बाद से मादुरो सरकार ने UN सिक्योरिटी काउंसिल बुलाने की मांग की है। अब क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका ने डेमोक्रेसी बचाई है तो कोई कुछ क्यों बोलेगा, है कि नहीं। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो ने कहा कि अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने शहरों पर हमला किया। ईरान और क्यूबा ने इसकी निंदा की है। अब ये उसी मरीन हमलों का एक्सटेंशन था जो 2025 में हुए थे। दोस्तों सितंबर 2025 में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के किनारों के पास छोटी बोट्स पर कम से कम 21 हमले किए, जिनमें 83 से अधिक लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह हमले ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का हिस्सा थे, जहां कैरिबियन में 10,000 सैनिक, 8 सबमरीन, B-52 बॉम्बर और ड्रोन तैनात किए गए थे। पहला हमला 2 सितंबर को हुआ जिसमें 11 लोग मरे। अमेरिका ने ट्रेन डे अरागुआ गैंग से जोड़ा। उसके बाद 15 सितंबर, 19 सितंबर और अक्टूबर में भी कई हमले हुए। यहां तक कि ये हमले प्रशांत महासागर तक फैले। अमेरिका का इन हमलों में ऑफिशियल बहाना ड्रग कार्टेल और नार्को टेररिज्म रोकना है। अमेरिका के रक्षा सचिव ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये नार्को टेररिस्ट अलकायदा की तरह है, हम उन्हें ट्रैक करेंगे, शिकार करेंगे और मारेंगे। अब अमेरिका के इस दावे के सबूत बेहद लिमिटेड है। ये सब कुछ एक असम्पशन पे चल रहा है कि वेनेजुएला से अमेरिका में ड्रग्स आते हैं, लेकिन इसके कोई खास सबूत मिले नहीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो ने इसे स्टेट चेंज फॉर ऑयल का प्रयास बताया था। इसके बाद कल वाला ताजा हमला 3 जनवरी 2026 को काराकास में हुआ, जहां 7 धमाके हुए। अमेरिकी अधिकारियों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले की पुष्टि की। वहीं ट्रंप ने इसका कारण देते हुए बताया कि मादुरो नार्को स्टेट का किंगपिन है और उस पर $50 मिलियन का इनाम है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये अमेरिका की कच्चे तेल की भूख और उसके इंपीरियल नेचर का हिस्सा है। दोस्तों अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर है, लेकिन फिर भी उसके पास भारी कच्चे तेल की कमी है। गल्फ कोस्ट रिफाइनरीज वेनेजुएला जैसे भारी तेल पर निर्भर है, जो मेक्सिको और कनाडा से घट रहा है। वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल रिजर्व है, जो दुनिया में सबसे बड़े हैं। यह अमेरिका के 10 गुना है। ट्रंप ने 2023 में वेनेजुएला को वापस लेने की बात भी कही। इसका एक कारण यह भी है कि चीन 80% वेनेजुएला तेल खरीदता है, जो अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ है। ट्रंप अपनी एनर्जी डोमिनेंस नीति से वेनेजुएला के तेल को अमेरिकी कंपनियों जैसे चेवरॉन के लिए खोलना चाहते हैं। मादुरो ने तेल और सोना अमेरिका को देने की पेशकश की थी, लेकिन ट्रंप ने उसे ठुकराया था। अभी हमले तेल एक्सपोर्ट रोकने के लिए। वेनेजुएला में अभी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन का है, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर और भी बढ़ाया जा सकता है। उधर अमेरिकी रिफाइनरियां हेवी ऑयल क्लिफ से जूझ रही है। वेनेजुएला के तेल भंडार को अगर अमेरिका अपने अंडर कर लेता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितना सिंपल है ना, है कि नहीं। दुनिया में शांति तभी तक है जब तक अमेरिका के इंटरेस्ट साधे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट ही इसी में है कि दुनिया में आग लगी रहे, है कि नहीं। बात तो सही है। दुनिया की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक महाशक्ति अमेरिका, इसके दुनिया में बहुत से इनह्यूमन एक्ट्स हैं जिसे दुनिया अच्छे से देख चुकी है। वेनेजुएला बस उसी का सबसे ताजा शिकार बना है। अमेरिका ने 200 से ज्यादा फॉरेन इंटरवेंशन किए हैं, जिसमें लाखों मौतें रजिस्टर हैं। 2003 में इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने अमेरिका ने कई लोगों को मारा। उसका कहना था कि इराक में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की जरूरत थी। हाँ, क्यों नहीं। अब शैतान सिखाएगा कि इंसान कैसे बनते। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
ऐसे 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा, जहां 3000 से ज्यादा नागरिक मौतें बमबारी में हुई। ऐसे वियतनाम में लाखों लोगों को इसी देश ने मारा। वियतनाम के अंदर अमेरिका ने अपना सबसे गंदा और भद्दा चेहरा दिखाया और एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया। एजेंट ऑरेंज एक जहरीला हाइब्रिड मिक्सचर था जिसे अमेरिकी सेना ने 1961 से 71 के बीच वियतनाम युद्ध में जंगलों को बर्बाद करने और फसलें बर्बाद करने के लिए 1 करोड़ 10 लाख गैलन छिड़का था। इसमें टॉक्सिक पोल्यूटेंट डाइऑक्सिन था जो कैंसर, डायबिटीज, जन्म दोष और विकलांगता का कारण बना। यहां लाखों वियतनामी और अमेरिकी सैनिक भी प्रभावित हुए। वहीं 1989 में अमेरिका ने नोरिएगा को ड्रग चार्ज पर अटैक किया जिसमें वहां के आम लोग मारे गए। 2011 में लीबिया के अंदर गद्दाफी पर जनसंहार और अराजकता फैलाने के जुर्म में भी हमले हुए। अमेरिका ने बार बार जिनेवा कन्वेंशन को तोड़ा, लेकिन दुनिया के देशों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल दे, क्योंकि अमेरिका दादा सुपर पावर है ना दादा। हेलो। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला अमेरिका के पीछे का इलाका है जहां ऑरिनोको बेल्ट में 900 से 1400 बिलियन बैरल तेल मिलता है। इतना पास होने की वजह से कम लागत और गल्फ कोस्ट के लिए ये एक आइडल जमीन है। इसके साथ ही अमेरिका का कैरिबियन कंट्रोल और चीन रूस को रोकना भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। मादुरो से अमेरिका की चिढ़ का एक और कारण है। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। वो ह्यूगो चावेज के सबसे बड़े चेले हैं। चावेज ने गरीबों के लिए बहुत काम किया था, जैसे मुफ्त इलाज और पढ़ाई की व्यवस्था। मादुरो ने उनके रास्ते पर चलने का वादा किया है। अब चावेज 1999 से 2013 तक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने तेल की कमाई से लाखों लोगों को घर, डॉक्टर और स्कूल दिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका को वो दुश्मन मानते थे। मादुरो चावेज के साथ काम कर चुके थे और उनकी मौत के बाद वही सत्ता में आए थे। वो मादुरो चावेज को भगवान जैसा मानते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका से ऐसी दुश्मनी क्यों? दरअसल वेनेजुएला अपने इलाके में अमेरिका को बड़ा भाई नहीं मानता। वो कहते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना चाहता है और सच भी यही। वहीं वेनेजुएला रूस, ईरान और चीन का दोस्त भी है। जब अमेरिका ने तेल बेचने पर रोक लगाई तो ये देश मदद में सामने आए। चीन ने बहुत सारा कर्जा दिया और बदले में तेल लिया। रूस ने वेनेजुएला को हथियार जैसे जेट और मिसाइलें भेजी। ईरान ने ड्रोन और तेल बनाने में मदद की। ये देश मिलकर अमेरिका का मुकाबला करते हैं। बस अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। दोस्तों, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में यह हमला एक बड़ा इवेंट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने वेनेजुएला की शिकायत के बाद से रूस और चीन जैसे देश उसके समर्थन में आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का यही डर है कि जब इतनी ताकतें सामने आती हैं तो आपस की लड़ाई सीधे वर्ल्ड वॉर बन जाती है। वहीं इसके अपने कारण हैं। कोलंबिया और ट्रिनिडाड भी इससे नाराज हैं, लेकिन वे बेचारे नाराजगी के अलावा अमेरिका का कुछ उखाड़ सकते नहीं। लेकिन रूस और चीन बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये कुछ करेंगे या पूरी दुनिया की तरह ये दोनों देश भी चुप रहेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमेरिका की इस हरकत पर या इस अटैक पर आपकी क्या ओपिनियन है? ये न्यूज़ जब आपने देखी तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था, उस बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे यहां पर। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि का महापर्व। हर साल की तरह इस बार भी आदि योगी की उस बड़ी प्रतिमा के सामने जो कोयंबटूर में है, ईशा फाउंडेशन के आश्रम में, वहां पर लाखों भक्तगण आने वाले हैं और उनके लिए जो महाप्रसाद वहां बनाया जाता है उसके लिए हम लोग इस बार भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप महादेव के भक्तों के लिए इस महाप्रसाद में डोनेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा और इस लिंक को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव।